पिछले दिनों बिपरजॉय तूफान ने जालौर में भयंकर तबाही मचाई, जिसने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। जालौर के सांचौर में विश्व की सबसे बड़ी पथमेड़ा गौशाला में हजारों की गायों की सुरक्षा किसी चुनौती से कम नहीं थी। गौशाला प्रशासन के प्रयास बेजुबानों की जान बचाने के लिए थे। गौशाला के प्रबंधन सचिव रघुनाथ सिंह राजपुरोहित ने सच बेधड़क से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको लेकर तैयारियां की गई। राजस्थान में बिपरजॉय तूफान की सबसे बड़ी तबाही सांचौर में देखी गई और आपको बता दें कि सांचौर में विश्व की सबसे बड़ी पथमेड़ा गौशाला भी स्थित है। अभी हम पथमेड़ा गौशाला में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रधान सचिव पथमेड़ा गौशाला के रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित से कि इस पूरे जो बिपरजॉय तूफान है, ये चक्रवात था, इसको लेकर क्या तैयारियाँ की गई थी और किस तरह की यहाँ पर क्षति हुई है पथमेड़ा गौशाला में। तो आप बताइए कि किस तरह से तैयारियाँ की गई है और किस तरह से इस पूरे तूफान को लेकर यहाँ पथमेड़ा गौशाला में कुछ प्रभाव हुआ है। बिपरजॉय चक्रवात की जानकारी जिला प्रशासन से और मीडिया के माध्यम से जैसे हमको जानकारी मिली, हमने गोष्ठों में गायों को सुरक्षित रखने के लिए ग्वालों को सचेत किया और जैसे जैसे दिन नज़दीक आए वैसे वैसे प्रशासन ने भी हमें जानकारी दी कि सावधान रहना है और सावधान रहने के लिए सभी गौशालाओं में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की। गौमाता के लिए दुर्घटना से किसी कारण से कोई चोट आए तो उनके इलाज की व्यवस्था की। 16 तारीख की रात को तेज़ हवा शुरू हुई, उसके साथ बरसात शुरू हुई, तो ग्वालों को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए हमने हमारे गेस्ट हाउस को खोला और शेड कच्चे पक्के गिरे, कुछ गौमाताएँ चोटिल भी हुई। ग्वाला आवास लगभग 150 के आसपास क्षतिग्रस्त हुए और शेड भी लगभग 125 के आसपास क्षतिग्रस्त हुए। कुछ गिरे भी सही, पक्के शेड के पतरे भी उड़े, काफ़ी नुकसान हुआ, उसका आकलन भी किया गया। और बरसात लगातार 8-10 घंटे होने से गौमाताएँ जो गोष्ठ में खड़ी थी वो पानी से भीग करके जो कमज़ोर हैं वो बैठ गई और उनको लगातार पिछले 4 दिन से हम पौष्टिक आहार, गर्म आहार करके दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वो वापस पुनः स्थिति में आएगी। उसके बावजूद भी खूब सारी गौमाताएँ बीमार है जिनका धन्वंतरी हमारा चिकित्सालय उसमें इलाज चल रहा है। ग्वालों ने विशेष रूप से बड़ी हिम्मत रखी और किसी भी शेड के नीचे किसी गौमाता को आके दुर्घटना घटित नहीं हुई। भारी समस्या का सामना करना पड़ा और तो और कोड़ में खाज की तरह गौशाला के पूर्व की तरफ एक बांध, पांचला बांध है जो फूट गया, उसका पानी भी गौशाला में भी आया और पास से निकला। उस कारण से भी काफ़ी परेशानी का सामना गौशाला परिवार को करना पड़ा। गौपालकों ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अभी जैसे कुछ व्यवस्थाएं, जैसे टिन शेड वगैरह की बात करें, तो क्या सरकार से भी कुछ यहाँ से व्यवस्था सुधार के लिए कुछ मांग है, कुछ बजट की? देखिए, किसी भी आपदा का सामना करने के लिए कोई भी व्यवस्था सरकार अपने स्तर से व्यवस्था करती है, लेकिन आपदा अपने स्तर से आती है, इसलिए हर आपदा में हमारी व्यवस्था छोटी पड़ती है, चाहे किसी भी स्तर पे हो। हमने हमारी व्यवस्था की, लेकिन आपदा का स्वरूप कुछ और ही निकला और इतनी भयंकर तेज़ बरसात हुई जिसकी कल्पना भी नहीं थी, तो व्यवस्था हमारी उतनी अनुकूल नहीं रह पाई। नुकसान भी हुआ, नुकसान के आकलन किया हमने, तो हमारा का आकलन लगभग 10 करोड़ के आसपास हुआ है, जिसके लिए हमने आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र का दौरा किया था, उनसे हम मिले, उनको हमने ज्ञापन भी दिया कि इस तरह की भयंकर आपदा आई है, संस्था इतना आकस्मिक व्यय बियर नहीं कर पाएगी और विशेष रूप से जो गौमाताएँ लगभग 600 के आसपास ऐसी गौमाताएँ हैं जो कमज़ोर हो गई है, उनको हमें लगातार 5-10 दिन तक पौष्टिक आहार देना पड़ेगा, जिसका बहुत भारी व्यय है। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया है, कोई निर्णय नहीं किया, लेकिन हमें विश्वास है सरकार अवश्य मदद करेगी। तो ये जो पथमेड़ा गौशाला के प्रधान सचिव रघुनाथ सिंह जी बता रहे हैं कि जो गोपालक हैं वो पूरी गौशाला में जितने भी जो गोवंश हैं उनकी व्यवस्था के लिए लगातार अच्छे प्रयास किए थे और कुछ हद तक पूरा जो तमाम जो उनकी कोशिश थी वो सफल भी हो पाई, लेकिन फिर भी सरकार को गोवंश को बचाने और इन सब चीज़ों के लिए सरकार की मदद की यहाँ पर ज़रूरत होती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री को हमने एक ज्ञापन भी दिया है। जल्द ही उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उस पर कोई निर्णय लेंगे। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क सांचौर।